आज के इस समय में पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के चलते कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं सूखे की। हर तरफ प्राकृतिक आपदों के से इंसान जूझ रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सुपरनोवा जैसे अंतरिक्ष में होने वाले विनाशकारी घटना के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अंतरिक्ष में होने वाले घटना के बारे में बताऊंगा जिससे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गामा रे किरणों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, संसार में किसी भी चीज़ की शुरुआत किसी चीज़ के अंत से ही होती है। हर एक चीज़ का अंत निश्चित है। पूरे अंतरिक्ष में कई ऐसी प्रक्रिया अक्सर होते रहते हैं जिससे ब्रह्मांड में कई नई नई चीज़ों का बनना संभव हो पाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं में आता है गामा रे बर्स्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गिना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में हम गामा रे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गामा रे क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गामा रे होता क्या है। दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले के कुछ वीडियो को देखा होगा तो आपको अवश्य रेडिएशन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होगी। और हाँ, गामा रे किरणों के बारे में भी, परंतु अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो उसके बाद इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हो। पर यहाँ मैं आपको गामा रे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकली विकिरित किरण है जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से निकलता है। गामा रे किरणों के अलावा आपने एक्स रे तथा माइक्रोवेव के बारे में भी कुछ न कुछ ज़रूर सुना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब किरणें भी गामा रे किरणों की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकलने वाली किरण है। गामा रे धमाके क्या है? आपको पूरे ब्रह्मांड में कई अरब आकाशगंगाएं मौजूद है और हर एक क्षण इनमें से कोई ना कोई एक आकाशगंगा की ब्रह्मांड में एक धमाके के जरिए विलय हो रहा है। मित्रों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कई अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद आकाशगंगा में होने वाले तेज व शक्तिशाली धमाकों को गामा रे किरण के धमाके कहते हैं। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि गामा रे के धमाके आपको सुपरनोवा, तारों के विलय में होने वाले धमाके और बड़े बड़े खगोलीय पिंडों के विलय के दौरान होने वाले धमाकों में भी आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं धमाकों की वजह से उत्पन्न होने वाला शक्ति गामा रे, एक्स रे और रेडिएशन वेव के जरिए पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है। आमतौर पर गामा रे किरण काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती है और ये ब्रह्मांड की अंधकार को अपने प्रकाश से दूरीभूत भी कर देती है। दोस्तों, गामा रे के धमाके अंतरिक्ष में एक बहुत ही आम बात है। रोज़ाना वैज्ञानिक कई सारे गामा रे के धमाकों को खोज कर निकालते हैं, परंतु यहाँ आपको मैं और भी बता दूं कि अगर इन धमाकों से निकलने वाली किरण की दिशा पृथ्वी की ओर होगी तो हम इन धमाकों को पृथ्वी से देख सकते हैं। क्या गामा रे धमाके पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं? ये जो सवाल मैंने आपको पूछा है, ये सवाल हर एक के मन में ज़रूर आता ही होगा। खैर, इसलिए मैंने इस प्रश्न को अपने लिए ही चुना है। क्या सच में एक गामा रे बर्स्ट पूरे पृथ्वी को तबाह कर देगा? तो सुनिए दोस्तों, ज़्यादातर गामा किरणों से होने वाली धमाके हमारे आकाशगंगा से बहुत दूर घटते हैं, इसलिए इन धमाकों का असर हमारी पृथ्वी को नहीं पड़ता। खैर, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गामा रे
के धमाके हमारे आकाशगंगा के पास मौजूद अन्य आकाशगंगाओं में ही होते हैं तो इससे पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर गामा रे किरणों के धमाके से निकलने वाली तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा से तरंग पृथ्वी से हो कर निकले तो इसका प्रभाव पृथ्वी पर विनाश ला सकता है। ये पृथ्वी से जीवन की जड़ तक भी मिटा सकता है। परंतु डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। गामा रे धमाकों से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। हर एक घटना के पीछे हमेशा कुछ न कुछ रोचक बातें छुपी हुई होती हैं और गामा रे किरणों के धमाके से भी हम काफ़ी कुछ रोचक बात सीख सकते हैं। ब्लैक होल और सुपरनोवा को जन्म देता है गामा रे बर्स्ट। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब भी एक बड़ा तारा अंतरिक्ष में विलय होने वाला होता है तभी एक शक्तिशाली धमाके से फटकर कल्पना से पूरे ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। इसी धमाके को कई बार सुपरनोवा कहा जाता है और धमाके के तुरंत बाद वह तारा दबाव के चलते ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। वाकई में अगर गामा रे किरण से इतनी ऊर्जा नहीं निकली तो शायद आज कोई ब्लैक होल मौजूद ही नहीं होता। नंबर 2, काफ़ी चमकीली होती है गामा रे धमाके। दोस्तों, गामा रे किरणों के धमाके काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, इतने चमकीले कि शायद ही इनसे ज़्यादा चमकीला कोई चीज़ पूरे अंतरिक्ष में होगा। आपको मैं यहाँ और भी बता दूंगी, साल 2008 में एक बहुत बड़ा गामा रे किरण का धमाका हुआ था जिससे कि आप अपने आँखों से पूरे 30 सेकंड के लिए देख सकते थे। ये धमाका पृथ्वी से 7.5 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर हुआ था। तो आप भी सोचिए कि इतना दूरी पर होने के बाद भी ये कितना चमकीला था जो हमें दिखा। नंबर 3, अंतरिक्ष में हमसे सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद चीज़ एक गामा रे किरण का धमाका है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अंतरिक्ष में मौजूद सबसे दूरी पर कौन सी चीज़ होगी तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं पता तो सुनिए, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद चीज़ का नाम है एक गामा रे धमाका।